जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने पीसी के स्क्रीन पे और वहां पे आपको सारा कुछ लाइव करके दिखलाता हूं। दोस्तों, तो वेबसाइट की जरूरत होने वाली है आपको, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, आप इसको याद कर लीजिए। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन और इसके नीचे आपको दिख जाता है कि इसके लिए कौन एलिजिबल है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सिंपल क्लिक हियर पे क्लिक करें। जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। 3 कंपनी है एलपीजी की, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे एचपी गैस। तो एचपी गैस सिलेक्ट करते ही हमारे सामने एचपी गैस की जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो हमने सेकंड ऑप्शन चूज करना है बिकॉज हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा। जब आप एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करने का, क्योंकि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत भी होने वाली है बिकॉज हमें गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आप नेम वाइज भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है लोकेशन वाइज। तो हमने लोकेशन वाइज चूज करना है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही आसानी से इजी वे में हमें वो मिल जाएगा। जैसे कि आपने स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने वहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गैस एजेंसी होगी वो आपको सारी दिख जाएगी। तो जो भी आपको सही लगता है वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया है सुमन एचपी गैस एजेंसी। अब यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी डिटेल्स वगैरह भी आ गई है। तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसको आपको बड़े आराम से और बड़े ध्यान से फिल करना है। फर्स्ट में आपको दिख रहा है आधार नंबर, उसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और उसके बाद आपको दिखता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट कास्ट का भी ऑप्शन है। तो चलिए ये सारा कुछ हम फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लिया है। अब डिटेल्स डालना है हमें राशन कार्ड का। तो राशन कार्ड किस डेट को इशू हुआ था आपको वो वाला डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम वो डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर एंटर करना है जो भी राशन कार्ड के ऊपर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोकेशन टाइप सिलेक्ट करना है कि रूरल है या फिर अर्बन। आपको सिंपल यहाँ पे लोकेशन टाइप चूज करना है और उस तरीके से उसकी डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है। जो भी एड्रेस डिटेल्स थी वो हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए वो भी हम फिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं उसके बाद है बैंक डिटेल्स वगैरह फिल करना है। तो चलिए वो सारा कुछ हम फिल करते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, बैंक का जो IFSC कोड होता है आपको सिंपल वो यहाँ पे एंटर करने हैं और उसके बगल में भी आपको दोबारा वो चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी। जब दोबारा आप उसमें एंटर करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका ब्रांच भी दिख जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने सही IFSC कोड एंटर किया है। तो चलिए बैंक की जो भी डिटेल्स वगैरह है, अकाउंट नंबर है, वो भी हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बैंक की सारी डिटेल्स फिल कर ली है। उसके बाद जो है वहाँ पे लिख कर आ रहा है LPG कनेक्शन डिटेल्स। तो आप यहाँ पे किस तरह का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। 5 kg के भी सिलेंडर ले सकते हैं, 5 kg का डबल सिलेंडर भी ले सकते हैं और हमें सिंगल सिलेंडर भी मिल सकता है 14.2 kg के। तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमने सेलेक्ट किया है आधार कार्ड, तो इसलिए हमें वहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ेगा। तो अब बारी आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। जो आप देख सकते हैं आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद है राशन कार्ड। तो ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्कैन करके रखा है जिसको हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए हैं। अब बारी आती है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर ऐड करने की। तो फैमिली के जितने भी मेंबर है और उनके साथ क्या रिलेशन है वो चीज़ें यहाँ पे फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हस्बैंड सेलेक्ट किया है, उनका नेम लिखा है, आधार नंबर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, साथ ही ऑटोमेटिक यहाँ पे जेंडर और एज जो है आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इस तरीके से आपको सिंपल यहाँ पे देखिए अभी एक है, हमने 4 फैमिली मेंबर ऐड किया है तो ऐड मेंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने उस पर क्लिक करना है और इस तरीके से बाकी के भी फैमिली मेंबर को ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सभी फैमिली मेंबर को ऐड कर लिया है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आप देख सकते हैं सबमिट करते ही हमारे पास एक रेफरेंस नंबर आ गया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उसको कॉपी करके आप चाहे तो उसका स्टेटस भी बाद में चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको myhpgas.in वाले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखता है रजिस्टर फॉर LPG कनेक्शन। आपको इस वाले टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे उज्ज्वला है तो आपको उज्ज्वला कनेक्शन के लिए सिलेक्ट करना है और
वहाँ पे रेफरेंस नंबर को पेस्ट करके डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपका है वो सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड सिलेक्ट करके, और इस तरीके से आप यहाँ से अपना इस गैस कनेक्शन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरह के कंटेंट आपको देखने को मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।